इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है, हर कोई पूछता है। क्या इनकम टैक्स तभी भरना चाहिए जब इनकम टैक्स के दायरे में आती हो हमारी इनकम? इनकम टैक्स हम कब भरेंगे, क्या क्या तरीका है और ऐसी कौन सी चीजें जो हमें ध्यान रखना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सही है, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है। ठीक, इनकम टैक्स का सीजन चल रहा और ये महीना आखिरी है, यानी 31 जुलाई लास्ट डेट है इनकम टैक्स भरने की। और वहीं ऐसे बीच में बहुत सारे सवाल आते हैं कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है। हमारी इनकम तो टैक्स के दायरे में नहीं आती, हम तो टैक्स के स्लैब में नहीं आती, तो क्यों भरें इनकम टैक्स? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं, लोग पूछते हैं। आपके भी मन में आ रहा होगा कि इनकम टैक्स हम क्यों भरें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके फायदा क्या है, और आखिरी में हम आपको यह भी बताएंगे कि इनकम टैक्स अगर आप भर रहे हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी चीजों की ऐसे दो कौन से फॉर्म है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है इनकम टैक्स भरते हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स किसको भरना चाहिए। देखिए, इनकम टैक्स उन सभी लोगों को भरना चाहिए जो इनकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है। लेकिन आप बोलोगे कि बिना इनकम टैक्स के दायरे वालों को नहीं भरना चाहिए क्या? बिल्कुल भरना चाहिए, उनको भी भरना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि जिनकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आती है उसके हिसाब से उन्हें टैक्स देना है और उसके हिसाब से इनकम टैक्स भरना है। जैसे हमने हाल ही में बहुत सारे वीडियो बनाए थे इनकम टैक्स के ऊपर, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। इसमें हमने ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम के बारे में बात करी। ओल्ड रिजीम क्या होता है, न्यू रिजीम क्या होता है, किस तरीके से टैक्स स्लैब होते हैं, किस तरीके से टैक्स लगता है, हमने इसमें डिटेल में बात करी। आप चाहें तो इसको देखें, जिससे आपको और आइडिया लगे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स, अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको जरूर इनकम टैक्स भरना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है फिर भी आपको इनकम टैक्स भरना चाहिए। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में, इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो उस स्लैब के हिसाब से, किस स्लैब में आती है उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, या आप अर्निंग मेंबर नहीं है, या आपका छोटा मोटा कारोबार है, जैसे किराना दुकान हो, दूध डेयरी हुआ है, जैसे कोई छोटा सा काम है जहां से इनकम उतनी नहीं हो रही है कि आप टैक्स भरें, फिर भी आपको टैक्स भरना चाहिए। तो जिनकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है वो स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करें। जिन लोगों की इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती वो जीरो का भरें, जीरो टैक्स देना पड़ेगा। इनकम अपनी जो मिनिमम स्लैब है, जैसे हमने ओल्ड रिजीम में बात करी थी जहां पे 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से तक टैक्स फ्री इनकम थी, और 5 लाख तक अगर इनकम है तो वो भी हम टैक्स में छूट ले सकते थे। वहीं हमने न्यू रिजीम में बात करी थी कि अगर 7.5 लाख रुपए तक के सैलरीड के लिए इनकम टैक्स फ्री है। अब बात करते हैं इसमें कि क्यों जरूरी इनकम टैक्स भरना। देखिए, इनकम टैक्स भरना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए आप भारत में रहते हैं और भारत सरकार के नियम के हिसाब से जो भी हम कमाई करते हैं उसको सरकार को दर्शाना जरूरी है, जिससे हमारी इनकम प्रूफ हो सके, जिससे हमारे पैसों का हिसाब किताब सरकार को भी पता चले कि भाई हम कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, सारी चीजें। इसलिए इनकम टैक्स भरना जरूरी है, क्योंकि आपने जो कमाया उसका आपने टैक्स भरा, या टैक्स के दायरे में नहीं आया तो आपने जीरो टैक्स पे करा। लेकिन आपने सरकार को बताया कि भाई आप इतनी इनकम कमाते हैं, और उसके बाद इनकम टैक्स भरने के बाद आप उस इनकम से कितने भी खर्च करें, कहीं भी खर्च करें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं, क्योंकि आपकी वो इनकम वैलिडेट हो चुकी है। इनकम टैक्स भरना इसलिए जरूरी है जिससे आपको भविष्य में कोई भी परेशानी ना आए, किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप अपना आगे का काम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसके फायदे क्या हैं। देखिए, अगर हम इनकम टैक्स भर रहे हैं तो फायदे क्या है भाई, फायदे हुए तो बताओ। तो फायदे इसके ये हैं कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो किसी भी तरीके का आप लोन लेते हैं आसानी से मिल जाता है। जैसे अक्सर होम लोन की अगर हम बात करें तो होम लोन में अक्सर इनकम टैक्स की बात की जाती है। इनकम टैक्स पूछा जाता है कि भाई आप ITR भरते हो, अगर आप सैलरीड हो तो फॉर्म 16 से काम चल जाता है। लेकिन अगर आप सैलरीड नहीं हो, आप छोटा मोटा कारोबार करते हैं और इनकम टैक्स भी नहीं है, तो ऐसे में होम लोन आपको नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो NBFC यानी प्राइवेट बैंकों से मिलता है, प्राइवेट कंपनियों से मिलता है, तो वहाँ भारी भरकम ब्याज लगता है, और ऐसे में आपको बहुत सारा मोटा पैसा ब्याज में देना पड़ता है। इसके फायदे हैं कि आपको कोई भी लोन लेना हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, आपने बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन लेना हो, आपको होम लोन लेना हो, इनकम टैक्स जरूरी है। वहाँ इनकम टैक्स आप दिखाते हैं तो उसके इनकम के हिसाब से आपको लोन आसानी से मिल जाता है। और अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो ऐसे में आपको लोन मिलने में बड़ी परेशानी होती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे
इनकम टैक्स जितने अमाउंट का आप भरते हैं उसके हिसाब से लोन अमाउंट आपको आसानी से मिल जाता है। मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख रुपए है लेकिन आपने टैक्स भरा 6 लाख रुपए का, तो आपको 6 लाख रुपए के टैक्स के हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा आसानी से, बेशक आपकी इनकम 5 लाख रुपए हो। तो ऐसे में आपको लोन अमाउंट का भी फायदा मिल जाएगा। अब इसमें हम लास्ट पॉइंट की अपनी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान समझिएगा। इनकम टैक्स भरते समय हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है, 2 फॉर्म, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS। ये दोनों फॉर्म के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। 16 के बारे में तो हमने बहुत 1-1.5 साल पहले बात की थी और 26AS के बारे में अभी हाल ही में बात करी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स भरते समय हमें चाहिए रहता है। अगर आप सैलरीड हैं यानी आप नौकरी करते हैं, वहाँ से आपको सैलरी मिलती है, तो आप फॉर्म 16 ले सकते हैं। उसमें सारी डिटेल रहती है कि कंपनी ने कितना TDS काटा है, कितनी इनकम आपकी आती है, वो सारी चीज़ें आप दिखा के इनकम टैक्स आप भर सकते हैं। वही साथ ही फॉर्म 26AS हर किसी को निकालना चाहिए इनकम टैक्स भरते समय। इनकम टैक्स भरते समय अगर हमारे पास फॉर्म 26AS है तो ऐसे में इनकम टैक्स भरना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर्म 26AS में सारी चीज़ें डिटेल में लिखी होती हैं। आपने कहाँ कहाँ टैक्स दिया है, कहाँ आपसे TDS काटा गया है, किन किन संस्थाओं ने आपका TDS काटा है, किन संस्थाओं ने TDS काट के सरकार को जमा किया है नहीं किया, ये सारी डिटेल फॉर्म 26AS में होती है। तो फॉर्म 26AS आप निकाल के जब इनकम टैक्स भरवाते हैं तो ऐसे में इनकम टैक्स आसानी से भर जाता है। और कहीं आपको रिबेट लेनी हो, कहीं आपका टैक्स ज़्यादा चला गया तो उसको रिफंड लेना हो, वो भी आसानी से ले सकते हैं। सो ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं तो फॉर्म 26AS और सैलरीड है तो फॉर्म 16 जरूर निकालें और उसके बाद ही अपना इनकम टैक्स भरवाएं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स भरना हर किसी को जरूरी है। जो भी भारतीय नागरिक है उसको इनकम टैक्स भरना जरूरी है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो स्लैब के हिसाब से आप टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप 0 टैक्स का पे करें, लेकिन इनकम टैक्स जरूर भरें। और जैसे हमने रेफरेंस वीडियो बताई उनको जरूर देखें जिससे आपको इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, डर के भर रहे हैं, पहली बार भर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।